बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं इराक में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अयूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। सलाहुद्दीन अयूबी ने ही सबसे मजबूत सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उनके ज़रिए बनाई गई अयूबी सल्तनत ने 100 सालों तक आधी दुनिया पर राज किया। इस सल्तनत की सरहदें यमन से लेकर सरिया, तुर्की, यमन, हिजाज और अफ्रीका तक फैली हुई थी। सलाहुद्दीन अयूबी पहले हुक्मरान थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा स्कूलों और अस्पतालों को तामीर करवाया। उनके बनाए गए अस्पतालों में दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने कभी अवाम का पैसा खुद पर खर्च नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी रेशमी कपड़े नहीं पहने। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी सारी ज़िंदगी एक खेमे में गुजार दी। सलाहुद्दीन अयूबी को दुनिया का सबसे नेक तरीन बादशाह भी कहा जाता है। उनके दरबार में हर आम और ख़ास को आने की इजाज़त थी। सलाहुद्दीन अयूबी के इंसाफ का यह आलम था कि यहूदियों और ईसाई भी अपने फैसलों के लिए उनके पास आते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में मिस्र दुनिया के अमीर शहरों में से एक था। उनकी हुकूमत में काहिरा और दमिश्क के अस्पतालों में दुनिया भर से लोग आते थे। आपको शायद यह जानकर हैरानी हो कि सलाहुद्दीन अयूबी ही की बनाई गई सल्तनत अयूबिया में आंखों का इलाज पर सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई। मोतियाँ निकालने का सबसे बेहतरीन इलाज मिस्र में ही खोजा गया। सल्तनत अयूबिया में ही रहने वाले इब्नुल बियात ने 300 से ज़्यादा दुआओं की खोज की। उनकी लिखी किताब अल-मग़नी और किताब अल-जामी को 17वीं सदी ईस्वी तक ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता रहा। आपको शायद यह जानकर हैरानी हो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र और सरिया के पहले सुल्तान थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बैतुल मुक़द्दस को सलाहुद्दीन अयूबी ने ही फतह किया था। उन्होंने 1787 ईस्वी में सलीबियों को शिकस्त देकर मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाया। सलाहुद्दीन अयूबी ने मस्जिद अक्सा को फतह करने के लिए अल कुदस पर 16 या 17 हमले किए। वो हर हमले में एक महराब अपने साथ रखते थे ताकि जब मस्जिद अक्सा फतह हो तो वो महराब अपने हाथों से मस्जिद अक्सा में नस्ब कर सकें। 1187 ईस्वी में जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया तो यह महराब उन्हीं के हाथों मस्जिद अक्सा में नस्ब किया गया। दुनिया भर के ख़जानों के मालिक और आधी दुनिया को फतह करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो ज़कात अदा कर सकें। वो अपनी सारी दौलत गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च कर देते थे। यही वजह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कभी हज नहीं कर सके, क्योंकि इस्लाम में अपने खुद के पैसों पर ही हज किया जा सकता है। सलाहुद्दीन अयूबी ने दुनिया की सबसे ख़तरनाक जंगें लड़ी। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़ी सलीबी फ़ौज को शिकस्त दी। इस फ़ौज की तादाद का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि फ़ौज में दुनिया भर से 6 लाख ईसाई शामिल हुए थे, जहाँ तक कि यहूदियों का एक बड़ा ग्रोह भी सलीबियों की मदद कर रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पहले नूरुद्दीन ज़ंगी के फौजी कमांडर थे, लेकिन 1164 ईस्वी में जब उन्होंने मिस्र को फतह किया तो नूरुद्दीन ज़ंगी ने उन्हें मिस्र का बादशाह बना दिया और फिर सलाहुद्दीन अयूबी की सल्तनत का दायरा फैलता ही चला गया। यहाँ तक कि सऊदी अरब से लेकर इराक, शाम, तुर्की और अफ्रीका तक का पूरा इलाका सलाहुद्दीन अयूबी के कब्जे में आ गया। सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबियों से लगातार 12 सालों तक जंग लड़ी। उन्होंने जंग हतैन में अपने 12,000 के लश्कर की मदद से सलीबियों के 63,000 के लश्कर को खाक में मिला दिया। सलाहुद्दीन अयूबी के इंसाफ पसंदी के दुश्मन भी कायल थे। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह करते ही ईसाइयों और यहूदियों के लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया। उन्होंने न सिर्फ ईसाइयों को बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दी, बल्कि उनके लिए खाने पीने और रहने तक का इंतज़ाम भी किया। सलाहुद्दीन अयूबी के इस इखलाक से बहुत से यहूदियों और ईसाइयों ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के होते हुए किसी को भी मुसलमानों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न थी। यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जब मुस्लिम हाजियों के काफ़िले को लूटा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उसे सरेआम कत्ल कर दिया। सलाहुद्दीन अयूबी के आज़ाद करवाए हुए बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों ने 750 साल हुकूमत की, लेकिन 1948 में अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर फ़लस्तीन में एक यहूदी रियासत इसराइल का क़याम कर दिया और बैतुल मुक़द्दस के आधे हिस्से पर यहूदियों ने कब्ज़ा कर लिया। 1967 में होने वाली अरब और इसराइल जंग में बाकी हिस्सा भी यहूदियों के कब्ज़े में चला गया, लेकिन आया सूफिया को म्यूज़ियम से मस्जिद में तब्दील करने के बाद तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने अपना अगला हदफ मस्जिद अक्सा को बताया है। नाज़रीन, अगर आप आया सूफिया की तारीफ जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक या हमारे चैनल को विजिट करके बासानी देख सकते हैं। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल था। मुसलमान पहले इसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से मेराज का सफ़र तय किया था और मस्जिद अक्सा में ही तमाम नबियों की इमामत की थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा मैदान जंग में गुजार दिया। उन्होंने 100 से ज़्यादा जंगें लड़ी और ज़्यादातर में फ़तह हासिल की। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी हाफ़िज़ कुरान भी थे। उन्होंने तकरीबन 15 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। सलाहुद्दीन अयूबी इराक के शहर तकरीद में पैदा हुए। ये वही शहर था जहाँ बाद में सद्दाम हुसैन जैसा शहर पैदा हुआ। सलाहुद्दीन अयूबी को तारीख़ का हीरो कहा जाता है। मुसलमान सलाहुद्दीन अयूबी को आज भी इज़्ज़त की नज़रों से देखते हैं। अगर मुसलमान होने के नाते आपको फ़ख्र महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।